आज हम बात करते हैं महाभारत की नींव और उसकी रचना किसने की थी। महाभारत द्वापर युग के अंत समय का वह विनाशकारी युद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा किस लिए किया था और किस प्रकार किया था। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूरा उल्लेख किया है और आज से हम उसी महाभारत ग्रंथ की उस पावन कथा का आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, द्वापर युग के अंत समय में जब पृथ्वी पर अनर्थ बहुत ही बढ़ने लगा था और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगा था, तब देवी पृथ्वी उन पापियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में चली गई थी और उनसे अपना सारा कष्ट बताकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे इन पापियों के बोझ से मुक्त करवाओ। पृथ्वी का ये सारा दुख सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास आए थे और ये विनती की थी कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपना अंश अवतार लें। फ्रेंड्स, भगवान विष्णु जी ने परमपिता ब्रह्मा जी की विनती स्वीकार कर ली। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भी यही कहा था कि तुम सभी लोग भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लो अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी के इस आदेश से कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अंश अवतार लिया तथा कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया। जैसे कि ध्यो नामक वसु ने भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। कलयुग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्यदेव ने कर्ण को और धर्मदेव ने युधिष्ठिर को और वायुदेव ने भीम को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। फ्रेंड्स, कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा सूरसेन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम प्रथा था, परंतु राजा सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही प्रथा को कुंती कहा जाने लगा था। प्रथा के बाद राजा सूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, वासुदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के साथ में हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय ही यह आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के हाथों से ही कंस की मृत्यु होगी। तब देवकी के सभी पुत्र को मार डालने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कैद करके अपने कारागार में डाल दिया। फिर उसी कारागार में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु जी अपना कृष्ण रूपी कंसा अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन से अपनी लीला दिखाते हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था और कंस सहित कई असुरी शक्तियों का वध किया था। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने महाभारत में एक इक्ष्वाकु वंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाभीष्म के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष्म मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ही स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजा और ऋषि किसी कार्य से परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक मिलने गए थे। वहां सभी राजा ऋषि ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे। तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां आ गई थी। उसी समय हवा के एक झोंके से देवी गंगा के कुछ वस्त्र खिसक गए थे। वह देखकर सभी राजा ऋषियों ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी, परंतु राजा महाभीष एकटक देवी गंगा को देखते रहे थे। राजा महाभीष के इस अभद्र आचरण के कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने राजा महाभीष से कहा था कि तुम्हारे सभी पाप पुण्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। ये सुनकर राजा महाभीष को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से
ये प्रार्थना की थी कि मुझे कुरुवंशी राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म मिले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा प्रतीप ही पृथ्वी लोक पर सबसे महाप्रतापी राजा थे। फ्रेंड्स, इसी कारण ब्रह्मा जी ने महाभारत के उस युद्ध का केंद्र हस्तिनापुर में बनाया था और इन्हीं राजा महाभीष को महाभारत युद्ध की नींव और पहली ईंट बनाया था। और ब्रह्मा जी ने देवी गंगा से ये कहा कि पुत्री गंगे, तुमने राजा महाभीष का साथ दिया, इसी कारण तुमको भी पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, देवी गंगा तीनों लोकों में सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित होकर 8 वसु उनके पास आए और देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है, अतः आप ही उस श्राप से मुक्ति प्रदान करवाइए। वसुओं की ये प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने कहा कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ से ही मनुष्य योनि में जन्म दूंगी और तत्काल ही अपने जल में प्रवाह करके मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। देवी गंगा ने उन वसुओं को जन्म देने का वचन तो दे दिया था, परंतु उसके बाद वह ये सोचने लगी थी कि पृथ्वी लोक पर किस मनुष्य के साथ विवाह करके उन वसुओं को जन्म देंगे। तभी उन्हें राजा महाभीष की याद आई। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए विनती की थी। राजा महाभीष की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रतीप के पास उनसे मिलने पहुंची। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप उस समय अपनी पत्नी के साथ गंगाद्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राजा प्रतीप के पास जाकर उनसे अपनी यह समस्या बताई और निश्चित किया कि मैं आपके पुत्र की पत्नी बनूंगी। राजा प्रतीप बड़े ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना वंश समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसलिए जब इस देव योग के कारण राजा महाभीष ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिया था और उस पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु जब युवा हुए तब राजा प्रतीप ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूर्ण कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो भी अनर्थ करे, परंतु तुम उस पर कुछ भी मत कहना। शांतनु को ये समझाने के बाद राजा प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी थी। राजा शांतनु उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए थे और उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तभी उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूँ, आप मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आप मुझे टोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री की यह बात सुनते ही राजा शांतनु को अपने पिता की बात याद आ गई और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए उस स्त्री की बात स्वीकार कर ली और उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर में चली आई। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया था, परंतु देवी गंगा ने अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही अपने जल में बहा देती थी। राजा शांतनु को ये अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं हमें छोड़कर देवी गंगा चली न जाए। गंगा ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी वह जल में बहाने के लिए ले जाने लगी, राजा शांतनु से सहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में देवी गंगा से पूछा कि तू कौन है और कैसी स्त्री है जो तू अपने ही पुत्रों को मार डालती है। राजा शांतनु की यह बात सुनकर देवी गंगा ने कहा कि आपने अपने वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और साथ ही देवी गंगा ने अपना परिचय बताते हुए ये भी बताया कि मैं गंगा हूँ और उसके सभी पुत्र वसु थे। उन्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण
मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ रहा था। राजा शांतनु के पूछने पर देवी गंगा ने बताया कि एक बार 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे और वहां थेओ नामक वसु की स्त्री ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को देखा और उसने थेओ से कहा कि मैं अपनी सखी के लिए ये गाय लेना चाहती हूँ, इसलिए इसको चुरा ले चलो। पत्नी की ये बात सुनकर वसु थेओ ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब पता लगा लिया, तब उन्होंने ये श्राप दिया था, जिन वसुओं ने मेरी गाय का हरण किया है उन वसुओं का जन्म मनुष्य योनि में होगा। वशिष्ठ जी का ये श्राप सुनकर 8 वसु उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसु तो जन्म लेते ही जल्द ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे और थेओ नामक वसु बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में से रहेगा। गंगा कहती है कि ये हमारा 8वां पुत्र वही वसु है जो काफी समय तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर।